गांव के लोग उसे हरिया कहकर बुलाते थे। वो एकदम सीधा साधा, भोला भादा और सरल किसान था। गांव में उसके थोड़े से खेत थे। इन खेतों से ही उसकी गुजर बसर चलती थी। अपने खेतों में काम करते हुए वो गांव के पास वाली पहाड़ियों की ओर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखा करता था। उनकी हरियाली से ढकी चोटियां उसे अपने खेतों से ही दिखाई पड़ जाती थी। बहुत बार उसके मन में उन्हें निकट से जाकर देखने की चाहत उत्पन्न हो गई, लेकिन कभी एक कभी दूसरे अनेक कारणों से बात टलती गई और वो वहाँ नहीं जा पाया। पिछली बार तो केवल उसे इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि उसके पास कंदील नहीं थी, और उजाले के बिना वो जाता भी कैसे। उन पहाड़ियों पर जाने के लिए रात में अंधेरे में ही निकलना पड़ता था। सूर्य के निकल आने पर पहाड़ की चढ़ाई और भी कठिन हो जाती थी। सूरज की गर्मी के कारण पूरा देश तप जाता था और धरती पर पाँव नहीं रखा जाता था। उसके पास तो जूते भी नहीं थे। ऐसे में उसका दिन में उन जलती हुई पहाड़ियों की पगडंडियों पर नंगे पांव चलना और भी मुश्किल था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुन रखा था कि पहाड़ियों के रास्ते पर प्यास बुझाने के लिए पानी का कोई स्रोत नहीं होता। इस रास्ते पर कोई झरना या चश्मा नहीं होता जिससे कि प्यासे मुसाफिर अपनी प्यास बुझा सके। कुल मिलाकर दिन का सफ़र और मुश्किल था। दिन में उधर जाने पर अनेकों विघ्न बाधाएं थी और रात का सफ़र ही एकमान आसान तरीका था। लेकिन रात में रास्ता तय करने के लिए रोशनी का कोई प्रबंध तो चाहिए। बस यही उसकी परेशानी थी। पिछले कई सालों से वो बंदोबस्त नहीं जुटा पा रहा था। उसमें उसकी गरीबी मुख्य अड़चन थी। उसके पास खेत भी ज़्यादा नहीं थे। बस जैसे जैसे किसी तरह उसकी गुजर बसर चल जाती थी। कभी कभी तो गांव के मुखिया का थोड़ा बहुत कर्ज भी उस पर लग जाता था। ऐसे में रोशनी के लिए लालटेन की व्यवस्था करना उसके लिए बड़ी भारी फिजूल खर्ची भी थी। लेकिन पहाड़ियों को, उनकी हरी भरी चोटियों को देखकर उसके मन में एक उल्लास सा उत्पन्न हो जाता था। उन्हें देखकर उसका मन तड़प जाता था। अनचाहे ही एक हुक उसके अंदर भर जाती थी। उसकी संतृप्त निगाहें पहाड़ों की चोटियों पर जम जाती थी। उसे इस तरह पहाड़ों की ओर ललचाई हुई नज़रों से निहारते देखकर पास खड़े मुखिया ने उससे पूछ ही लिया। मुखिया के बहुत पूछने पर उसे थोड़ा झिझकते हुए उसने अपने मन की बात कह दी। दयावश गांव के मुखिया ने उसकी बातें सुनकर उसके लिए एक लालटेन की व्यवस्था कर दी। लालटेन मिल जाने पर पहाड़ों पर जाने की उसकी खुशी में वो रात भर सो भी नहीं सका। रात्रि 2 बजे ही उठकर गया और पहाड़ियों के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर बने मंदिर के पास आकर वो ठिठक कर रुक गया। इस मंदिर में एक युवा साधु रहा करता था। वो भी इस समय अपने सोच विचार में जग रहा था। हरिया ने उसे अपने मन की चिंता और दुविधा बताई। अमावस की रात का घना अंधकार है। उसके पास जो लालटेन है उसका उजाला तो केवल 10 कदमों से ज़्यादा नहीं होता, और जबकि पहाड़ की 10 मील चढ़ाई चढ़नी है। 10 मील दूर मंजिल और 10 कदम उजाला। ये लालटेन भला कैसे हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। ऐसे घुप अंधेरे में छोटी सी लालटेन के प्रकाश को लेकर यात्रा करना कहाँ उचित है। ये तो महासागर में जरा सी डोंगी लेकर के उतरने जैसा है। मंदिर के युवा साधु को उसकी बातें ठीक लगी। उसने भी हरिया की बातों में हाँ मिलाई। उसकी अपनी भी समस्या कुछ ऐसी थी।
वो स्वयं भी सोच रहा था कि गुरु द्वारा दिए गए छोटे से गुरु मंत्र के सहारे आध्यात्मिक शिखरों की यात्रा किस तरह से हो पाएगी। आध्यात्मिक जीवन की यात्रा और छोटा सा गुरु मंत्र बात कुछ बनती नजर नहीं आती। वो साधु भी उस किसान के साथ चिंता में डूबा हुआ बैठा था। तभी उन्होंने देखा कि कोई वृद्ध व्यक्ति पहाड़ियों की तरफ से उनकी ओर बढ़ा रहा। उस वृद्ध के हाथ में तो और भी छोटी लालटेन थी। हरिया लपक कर उसकी ओर गया और उस वृद्ध को रोक कर उसे अपनी दुविधा बताई। हरिया की बातें सुनकर के वो वृद्ध जोर जोर से हंसने लगा। उसकी उजली हंसी से उसकी दूधिया दाढ़ी और भी प्रकाशित हो रहे थे। हंसते हुए वो वृद्ध बोला, पागल, तू पहले 10 कदम तो चल, जितना दिखता है उतना तो आगे बढ़, फिर इतना ही तुझे और आगे दिखने लगेगा। 10 कदम तो बहुत होते हैं, 1 कदम भी दिखता हो तो उसके सहारे सारी भूमि की परिक्रमा की जा सकती है। वृद्ध की बातों में उसका अनुभव झलक रहा था। वो वृद्ध हरिया के साथ चलते हुए उस मंदिर वाले साधु तक पहुंचा और बिना किसी लाग लपेट के उससे कहने लगा कि आध्यात्मिक जीवन के संबंध में तुम्हें इस तरह सोच विचार में पड़े देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। आध्यात्मिक जीवन सोच विचार से नहीं बल्कि उसकी संपूर्णता में उसकी साधना से ही जाना जाता है। सत्य से साक्षात्कार करने का कोई और मार्ग नहीं है। जागो और जियो, जागो और चलो। आध्यात्मिक सत्य कोई मृत वस्तु नहीं है कि उसे बैठे बिठाए ही पाया जा सके। वह तो अत्यंत जीवंत प्रवाह है। अपनी जीवित साधना की नियमितता से ही वो सब कुछ पाया जा सकता है। युवा साधु उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके निराश मन के अंधेरों में आशा की उजली किरण बरस रही थी। वो वृद्ध कह रहे थे, बहुत दूर के सोच विचार में अक्सर ही निकट को खो दिया जाता है, जबकि निकट ही सत्य है। निकट में ही वो भी छिपा हुआ है जो दूर है। क्या दूर को पाने के लिए सर्वप्रथम निकट को पाना अनिवार्य नहीं है? क्या समस्त भविष्य वर्तमान के क्षण में भी उपस्थित नहीं है? क्या एक छोटे से कदम से बड़ी मंजिल का आवास नहीं ज्ञात किया जा सकता? निकटता के कारण ही युवा साधु ने वृद्ध को पहचान लिया था। वही उसके दीक्षा गुरु थे। उन्होंने ही उसे गुरुमंत्र की दीक्षा दी थी। युवा साधु के प्रणाम करते ही वह उसे आशीष देते हुए बोले कि बेटा, गुरु जानते हैं कि शिष्य को कब और क्या चाहिए। तुम्हें जो कुछ दिया गया है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। धैर्यपूर्वक नियमित रूप से साधना करो, इसी से तुम अध्यात्म के सभी शिखरों पर भ्रमण कर सकोगे। सोच विचार नहीं बल्कि साधना करो। दुविधा में मत पड़ो, यात्रा करो। हरिया ने अपनी यात्रा शुरू की। उस युवा साधु ने अपनी साधना की नियमितता में ध्यान लगाया। कुछ समय के बाद दोनों ही अपने अपने ढंग से अपने अनुभव के बल पर अपनी मंजिल को प्राप्त किया। जो सोचता है वो कहीं नहीं पहुंचता, और जो चलता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। इसलिए उठो और चलो। स्मरण रहे कि इतना विवेक, इतना प्रकाश प्रत्येक के पास है कि उससे कम 10 कदम का फासला तो दिखाई पड़ ही सकता है, और उतना पर्याप्त भी है।